बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मैमूना सादिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और आप ऑयली स्किन की वजह से परेशान हैं तो आप किस तरह अपनी जो स्किन है, आपका जो फेस है, उससे फालतू ऑयल को, जो आपकी फालतू चिकनाई है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जो आइंदा आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है अब तक पहुँच सके। ये जो रेमेडी मैं आज आपको बताने चाह रही हूँ ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और मौसर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और हर टाइम उनकी स्किन में से ऑयल ख़ारिज होता रहता है, जिसकी वजह से उनका जो फेस है वो बहुत चिपचिपा और उसमें कोई मतलब कि ग्लो नहीं होता और बहुत बेरौनक नज़र आता है, और वो ऑयली स्किन की वजह से परेशान भी होते हैं। ऑयली स्किन का एक नुकसान ये भी है कि आपके फेस पे फिर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड और जो पिंपल हैं वो बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने का जो तरीका है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लीजिए 1 चम्मच लेमन जूस। लेमन हमारी स्किन से जो ऑयल है उसको कंट्रोल करने के लिए और हमारी स्किन का कलर को निखारने के लिए बहुत अच्छा है, तो 1 चम्मच आप ले लीजिए लेमन जूस। नेक्स्ट जो चीज़ हम ऐड करेंगे इसमें वो होगा हमारे पास रोज़ वाटर। रोज़ भी हमारी स्किन में जो फालतू चिकनाई है और जो फालतू ऑयल है उसको कंट्रोल करने के लिए और हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव है। तो रोज़ वाटर आप इसमें शामिल कर लीजिए 1 चम्मच। नेक्स्ट जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो होगा हमारे पास खीरे का रस। खीरे का रस आप इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच। खीरे का रस आपकी स्किन में से जो फालतू ऑयल है, जो फालतू चिकनाई है, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा है और खीरे का रस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ हमें चाहिए वो होगा हमारे पास, इसमें आपने हाफ़ टी स्पून ऐड करनी है जो होते हैं संतरे यानी कि माल्टे। उनके छिलकों को आप ले लीजिए, छिलकों को आप लेके ड्राई करके उनका आपने पाउडर बना लेना है और इस तरह ये एक बहुत ही अच्छा और जो फाइन पाउडर है ये बन जाएगा और ये आपकी स्किन में जो फालतू ऑयल है उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी स्किन को ग्लो करेगा और ये आपकी स्किन को हेल्दी और फ्रेश रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह जो माल्टे के छिलके हैं उनका हमने ये पाउडर लिया और इसमें हमने शामिल किया। ये भी आपकी स्किन में से जो ऑयल है फालतू उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें जो नेक्स्ट चीज़ हम ऐड करेंगे वो है हमारे पास बेसन। बेसन हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून। बेसन आपकी स्किन को लाइट करने के लिए, ब्राइट करने के लिए और स्पेशली अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और आपकी स्किन के जो उस फालतू ऑयल है उसको कंट्रोल करने के लिए जो बेसन है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और मौसर है। इससे ना सिर्फ आपकी स्किन का ऑयल कंट्रोल होगा बल्कि इस रेमेडी से अगर आपकी स्किन बेरौनक है और निखरी नज़र नहीं आती तो इससे आपकी स्किन का कलर भी निखर जाएगा और स्किन का कलर वाइट भी होगा और इसके साथ साथ आपकी जो स्किन से जो फालतू ऑयल है और जो चिकनाई है वो भी बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगी। इस पेस्ट को आप बना के रख लीजिए, इसे आप 2 से 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। ये दिन में 2 से 3 दफ़ा अप्लाई ज़रूर कीजिए और गर्मियों के मौसम में स्पेशली क्योंकि स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है तो आप दिन में 2 से 3 दफ़ा इसे अप्लाई कीजिए। इसको लगाने का तरीका ये है कि सिंपली आप अपने फेस को धो लीजिए सादा पानी के साथ, उसके बाद इसको अपने फेस पे लगाइए। 15 से 20 मिनट लगाने के बाद जब आप देखें कि आपका ये जो मास्क है ये अब ड्राई हो गया है तो उसके बाद आप थोड़ा नीम गर्म पानी के साथ धो लीजिए ताकि आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। नीम गर्म पानी से धोने के बाद आप अपने फेस पे थोड़ा ठंडा पानी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपकी जो स्किन है वो थोड़ी टाइट हो जाए और उसकी जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएँ। आज की ये रेमेडी
जो है उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।